बेटा बेटा क्यों करती हो, बेटी से ही बेटा है। एक्सीडेंट, किसी कारणवश, किसी भी कारणवश, किसी बीमारी बस अनाथ हुए हैं और वो 21, 22, 23 साल के अंडर में आते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसका फॉर्म भी भरवाइए। वो 2,500 रुपए पर मंथ का लाभार्थी होगा। वो फॉर्म जो है हमारे कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। हमारे बीच में हम सबकी कलीग गायत्री सिंह जी हैं और फोरम में हर मंच पे आप बोलते रहते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में कन्या सुमंगला योजना की गतिविधि को संचालित करने के लिए आपका पूरे जनपद में गांव स्तर तक लोगों के साथ में अप्रोच है, संपर्क है और उन सब के साथ में अपनी बाड़ी और ओजस्वी बात के लिए धनी है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आएँ और अपने अनुभव के साथ में आप महिला सशक्तिकरण के बिंदु पर ऐसे पहले जो आपने देश शक्ति के ऊपर कहा है उनको किसी संगीत के रूप में भी कहने का कष्ट करेंगे। गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंचासीन उपस्थित डीसी नालंदा सर और कुछ महिलाएं हैं जो कि अपने अपने एक अच्छे पदाधिकारी पर नियुक्त हैं और हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। सखी समूह महिलाएं, आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं एक राष्ट्रीय जेंडर अभियान चलाया जा रहा है जो कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक है ना, एक नियम बनाया गया, एक तिथि ली गई 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये जेंडर अभियान चलाया जा रहा है। जेंडर अभियान क्या, जेंडर में हम सभी जान रहे हैं लिंग है ना, लड़की लड़का, महिला पुरुष है ना, बेबी बॉय बेबी गर्ल, ये सारी चीजें बहुत होती है। तो इन सबको एक समानता लाने के लिए ये अभियान चलाया गया कि इस दौरान सभी विभाग अपने अपने पद पर कार्य करते हुए इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। वैसे बेसिक ये जन जागरूकता तो है ही है ना, कहीं कहीं ये चीज बोली जाती है, हम लोग बोल देते हैं नहीं ये बात नहीं, ऐसे है ऐसे है। जब वक्त आता है सबसे पहले ये पूछा जाता है क्या है, बेबी बॉय बेबी गर्ल, बोलते हैं कि नहीं, हर कोई यही कहता है क्या हुआ, उनको क्या हुआ। तो ये सारी चीजें जो ललक है, ललक तो अपनी जगह अच्छी है, हर किसी के पास जब बच्चे होते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मानसिकता बनाई गई उसी को चेंज करने के लिए ये अभियान चलाया गया। और हम सभी जानते हैं कि सरकार जो है वो एक नहीं, न जाने कितनी गाइडलाइन बनाई है, न जाने कितनी स्कीम चलाई है कि हम बस उन पद चिन्हों पर चलें और उन्हीं को सराकार करें, उन्हीं को देखते हुए आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या रखा गया। हम वहीं के वहीं नहीं रह जाएं, उसके और आगे बढ़ें, नई दुनिया में बढ़ें। तो ये सारी चीजें अभियान चलाया गया। अगर देखा जाए तो सही बात ये है कि लड़कियों का जो समानता का दर था वो आज नहीं, 2015 के आसपास बहुत ही कम था। इतनी दैनंदनीय स्थिति आ गई थी कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री पीएम साहब थे, 2015 जनवरी की बात है, ये शायद 22 जनवरी, उस समय इस योजना को लाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि एक जन जागरूकता थी। और ये देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ समानता का है, सिर्फ समानता का है कि जो समानता दर गिरता जा रहा है, लड़कों का डिमांड बढ़ता जा रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, उनके पैदा होते ही जो मलिन मन हो जाता है वो ना हो, इसलिए ये अभियान चलाया गया कि हर कोई जागरूक होगा, हर बच्चा जागरूक होगा, हर पीढ़ी जागरूक होगी, हर माता पिता जागरूक होंगे कि जो मन मलिन हो जाता है वो क्यों हो जाता है, क्यों लड़के सब कुछ कर लेते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती हैं। अभी सर ने कहा कि एक गीत प्रस्तुत कीजिएगा, गीत से पहले हमें एक लाइन याद आ रही है, वो हम लोगों ने खुद ही बनाया था। हमारे ज्वाइनिंग के दौरान एक ललक थी कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मिल गया है, हमें प्रचार प्रसार करना है। वो हम लोगों ने यही बनाया था कि बेटा बेटा क्यों करती हो, बेटी से ही बेटा है। बस एक ही लाइन अगर हर कोई समझ ले कि बेटा बेटा क्यों करती हो, बेटी से ही बेटा है, तो मुझे लगता है कि कहीं और सोचने की स्थिति न आए। बेटा आ कहाँ से रहा है, शादी आप कर कहाँ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों आप बेटी को जो है सुन ही नहीं रहे हैं, बस बेटा ही चाहिए। कुल का दीपक लड़का होता है, हर किसी के यहाँ अभी भी ये माना जाने लगा। हालांकि बहुत परिवर्तन हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। अब तो देखा जाए जिनके घर में एक बच्चियां दो बच्चियां होती हैं वो काफी खुश होते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग बचे हैं हमें उन्हीं को देखना है। हम तो काम कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम सब तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में जो हमारे आने वाली
या जो कहीं ना कहीं छूट गई है, हमें उन्हीं को साथ लेना है ना। जो छूट गए हैं उन्हीं को साथ लेना है और उन्हीं को ये बताया जाना है कि ये जेंडर अभियान जो चलाया गया वो क्यों चलाया गया। दूसरी बात ये है कि बच्चियों के लिए काफ़ी सारी स्कीम चल रही है, मैं उसको भी बताना चाहूँगी बहुत ही कम शब्दों में। कन्या सुमंगला योजना आप लोगों ने सुना होगा ना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 6 श्रेणियों में बच्चों का, लड़कियों का पैसा जाना होता है। पहली श्रेणी ये होती है जब बच्ची पैदा होगी उसका फॉर्म भराया जाएगा, वो 2000 रुपए की लाभार्थी होगी। फिर उसी बच्ची का जब टीकाकरण हो जाता है साल भर का तो 1000 मिलेगा। बच्ची क्लास 1 में एडमिशन लेगी तो 2000 मिलेगा, 6 में लेगी तो 2000 मिलेगा, 9th में एडमिशन लेने के बाद फॉर्म भराएगी तो 3000 मिलेगा। फिर बच्ची कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन ली है वो फॉर्म भराएगी तो 5000 होगा, है ना। तो ये सब के इस स्कीमों का लाने का बस एक ही मकसद है कि लड़कियां कहीं पीछे न छूट जाएं। जो हमारी मानसिकता नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है वो नीचे ना होके बल्कि आगे जाती जाए, है ना। इससे क्या है, बच्ची पैदा होगी तो उसको लाभार्थी माना जाएगा, खुशी होगी घर में। आप सब जानती हैं मातृत्व बंधन योजना भी चलता है ना, प्रसव के बाद 6000 रुपए उसमें आते हैं। शिक्षा का सुधार हो, बच्चियों का एडमिशन हो तो बच्ची लाभार्थी होगी। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पैसे पे ही ध्यान दे देते हैं, चलो ठीक है करा ही लेते हैं, है ना। तो ये मानसिकता ना रहे बल्कि वो शिक्षा से जुड़ जाए, वो शिक्षा से जुड़ जाए, वो छूट न जाए, ये मानसिकता रहे। हमें पैसा मिलेगा ये मानसिकता नहीं, बहुत छोटी चीज होगी अगर पैसा हम लोग तौलेंगे कि पैसा हमें मिल जाएगा, नहीं। पैसे से कहीं बढ़कर ये है कि वो शिक्षा से जुड़ जा रही है ना। तो बाल सेवा योजना एक हमारे यहाँ आई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। हम सभी जानते हैं 2020 से हमारा देश जो है वो कोविड-19 से जूझ रहा था, तो उस दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं या माता पिता में से दोनों की या दोनों में से किसी एक की डेथ हुई है, उन बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए स्कीम आई है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसमें बच्चा फॉर्म भरेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको 4000 रुपए पर मंथ पैसा मिलेगा। ये तो हो गई कोविड वालों की। और जो नॉन कोविड है, एक्सीडेंट, किसी कारणवश, किसी भी कारणवश, किसी बीमारी बस अनाथ हुए हैं और वो 21, 22, 23 साल के अंदर में आते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसका फॉर्म भी भरवाइए। वो 2500 रुपए पर मंथ का लाभार्थी होगा। वो फॉर्म जो है हमारे कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसलिए मैं उसको जल्दी बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर किसी को नहीं समझ में आएगी तो हमारे कार्यालय विकास भवन कमरा नंबर 50, नहीं तो आप नारल्लम ऑफिस आती हैं वहाँ पूछ लीजिएगा, हम उपलब्ध करा देंगे फॉर्म भी और क्या उसका क्राइटेरिया है, कौन लाभार्थी होगा। बस आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कोविड से या नॉन कोविड से डेथ हुई हो और बच्चा जो है वो 18 साल के अंदर में हो, कोविड वाले में, नॉन कोविड वाले में 23 साल तक हो। जो ऐसे बच्चे आपके क्षेत्र में दिखेंगे उनको जरूर कहिएगा कि ये फॉर्म भरा दें, है ना। ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी, आपने सशक्तिकरण की अभियान की जो प्रोग्राम चल रहे हैं, स्कीम चल रहे हैं ब्रेक में, उसकी भी जानकारी दी, बहुत अच्छा।